यूक्रेन जंग को लेकर भारत ने जब रूस का साथ दिया तो सवाल ये उठने लगे कि नाटो देशों और अमेरिका से पंगा लेकर क्या भारत ने सही किया है। हाल ही में पीएम मोदी और जो बाइडेन की वर्चुअल मीटिंग में पीएम मोदी ने अमेरिका के सामने जिस साफ शब्दों में अपनी बात रखी और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वॉशिंगटन में विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत को प्रेजेंट किया, उसके बाद सवाल ये था कि अगर सुपर पावर नाराज हुआ तो भारत को कहीं इसका खामियाजा न भुगतना पड़े। लेकिन पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से फिर एक बार दुनिया भौचक्का रह गई है। माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन जंग का बड़ा फायदा भारत को होने वाला है। तेल, अनाज समेत कई सेक्टरों में ये युद्ध बड़ा मुनाफा पहुंचाने वाला है। दरअसल इस जंग के बीच भारत के आम लोगों को अगर किसी बात की चिंता है तो वो है पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दामों को लेकर। जैसे जैसे रूस और यूक्रेन के बीच जंग के दिन खिंचते जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ता जा रहा है, भारत में भी ईंधन के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में अब रूस के एक जबरदस्त ऑफर से भारत में तेल की कीमतों में थोड़ी राहत आएगी। रूस ने भारत को $35 प्रति बैरल के हिसाब से कच्चे तेल की कीमतों में छूट ऑफर किया है। हालांकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि भारत अपनी जरूरत का मात्र 2% कच्चा तेल ही रूस से खरीदता है और भारत को अपनी जरूरत का 80% तेल दूसरे देशों से ही आयात करना पड़ता है। ऐसे में अगर भारत रूस से अपनी तेल खरीद को बढ़ाता है तो कहीं न कहीं इसका फायदा आम लोगों को भी होगा और देश का इकोनॉमिक ग्राफ भी ऊपर जाएगा, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा के लिए बड़े पैमाने पर ईंधन पर ही निर्भर है। वहीं दूसरी ओर रूस यूक्रेन जंग भारत के किसानों को भी बड़ा फायदा पहुंचाने वाला है। अब आपको इसके पीछे की मैथमेटिक्स भी समझा देते हैं। रूस और यूक्रेन दोनों देश मिलकर पूरी दुनिया में 30% गेहूं का निर्यात करते हैं, लेकिन जंग की वजह से अब दोनों देशों के लिए ये मुमकिन नहीं होगा, जिसका फायदा अब भारत ने उठाना शुरू कर दिया है। इस बार भारत में 111 मिलियन टन गेहूं का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है। इसलिए अब हमारे पास एक बड़ा ऑफर है कि हम ज्यादा से ज्यादा गेहूं का निर्यात कर सके। हालांकि आंकड़ों में अब इसका फायदा दिखने भी लगा है। अब तक भारत ने 7 मिलियन टन गेहूं का निर्यात किया है, जो पिछले 10 सालों के मुकाबले रिकॉर्ड आंकड़ा है। ऐसे में अगर कीमतों के मामले में भी बात करें तो ये पिछले एक दशक के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। अगर एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएं तो भारत का पड़ोसी बांग्लादेश अपनी जरूरत का 50% से ज्यादा गेहूं भारत से आयात करता है, लेकिन बांग्लादेश बाकी का गेहूं आयात रूस से करता था। लेकिन अब जंग के बीच भारत के पास एक बड़ा अवसर है कि वो अब बड़ी मात्रा में गेहूं बांग्लादेश को निर्यात कर सकता है। ऐसे में इसका फायदा सरकार को तो होगा ही और कहीं न कहीं किसान और आम लोग भी इससे लाभ उठा सकेंगे। रूस और यूक्रेन जंग में दुनिया के बाजार में पैदा हुई उस कमी का फायदा उठाने की कोशिश भारत भी तेजी से कर रहा है। इजिप्ट और तुर्की भी रूस से बड़ी मात्रा में गेहूं खरीदते हैं। ऐसे में भारत इन दोनों देशों से भी बात कर इन देशों को गेहूं आपूर्ति का प्लान कर रहा है। भारत का ये कदम न केवल इकोनॉमिक रूप से फायदेमंद है, बल्कि भारत इस समय अपने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का भी विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, कई और सेक्टर्स में भी भारत के द्वारा रूस के समर्थन का फायदा दिखने लगा है। दरअसल बीते साल रूस की तरफ से 36 देशों के ऊपर रूस के एयर स्पेस के इस्तेमाल को लेकर बैन लगा दिया गया था, जिसकी वजह से कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय किराए में बड़ी बढ़ोतरी आई थी, क्योंकि अमेरिका समेत दूसरे यूरोपीय देशों में जाने वाली उड़ानों को लंबा रास्ता अपनाना पड़ता है। लेकिन मित्र देश होने की वजह से भारत की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रूस के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए दूसरे देशों तक जा रही हैं, जिसकी वजह से प्लेन के ईंधन की बचत तो हो ही रही है, बल्कि इसका फायदा आम लोगों को भी हो रहा है। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।